नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमारी जो सीरीज चल रही है वो है अपनी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आप कंप्लीट जो है तैयारी करना चाहते हैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की, चाहे वो 3rd या 2nd ग्रेड हो या 1st ग्रेड हो, तो आज ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। बिल्कुल जो है कंप्लीट तैयारी आपके लिए जो है फ्री में है, और पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और ये लाइव क्लासेज आपको डेली देखने को मिलती है सुबह 8 बजे। इसी प्रकार आने वाले क्रम के अंदर हम जो है डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेज जो है स्टार्ट करने वाले, जो आपको शाम के समय जो है देखने को मिल जाएगी इवनिंग के अंदर, ठीक है। और आपको जो है बहुत ही इजी मेथड से जो है ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। मतलब आपको फंडामेंटल पढ़ना है तो हमारे एनवीर एजुकेशन के चैनल पे जाइए, और प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद वहां पर आपको फंडामेंटल की सीरीज मिल जाएगी। उसके अंदर 11 क्लास है, आपको जरूर अटेंड करनी है। और आपको इसके आर्किटेक्चर की देखनी है तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट है। कंप्लीट वीडियो A to Z जो है सीरियल वाइज अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको अलग से बुक्स के अंदर जो है ताका जाकी करने की कोई जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप जरूर देखिएगा। 1-2 जना का मैसेज आया था कि सर हम क्लास कैसे ढूंढ सकते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए मैं आ जाता हूं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। इवन अब जो लास्ट जो टॉपिक था इससे पहले का, उसके अंदर हमने जो है हैजार्ड्स के बारे में पुनः आपको जो है आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर क्लास बनाई थी, और आई होप आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है। उसको खत्म करने के बाद हमने लास्ट वीडियो के अंदर इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में जाना था। यानी एक इंटरफेस जो होता है वो स्पीड को कंट्रोल करता है, जो सिग्नल्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है, डेटा जो इनपुट आउटपुट जा रहा है तो उसके डेटा जो एड्रेस वेरिफिकेशन है वहां पर हेल्प आता है। तो इंटरफेस जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या एक यूजर और डिवाइस के मध्य क्या करता है, वहां पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में क्या करता है, वो सारा डेटा या जो भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और उसको खत्म करने के बाद, टॉपिक बहुत छोटा ही था, उसके बाद हमने जो है जाना था इंटरप्ट के बारे में। और बहुत ही शानदार एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में भी आया था। मैंने पूछा भी था सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है, तो सबने ने उसका आंसर भी दिया है समोसे के बारे में। चलिए, तो इंटरप्ट को आपको समझना है तो सिंपल सा है कि अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में अगर किसी और ने उसको कॉल कर लिया, तो मतलब वो वहां जाएगा, उसका काम करेगा, फिर वापस आएगा और यहां से ये आगे बढ़ जाएगा। ये होता है आपका इंटरप्ट। अगर इसको टेक्निकल टर्म के अंदर याद करने की कोशिश करें तो एक सिंपल सा मीनिंग बनता है इसके बारे में कि जो प्रोसेस ऑलरेडी रन हो रहा है, ठीक है ना, उसको स्किप करके अगर वो अन्य प्रोसेस को कर रहा है और पुनः उस स्किप पर आ रहा है तो उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये किसी के भी बुलाने पे वहां चला जाएगा, नहीं। यहां पर ये जो मेन चीज पे जो मैटर करेगी वो होगी आपकी प्रायोरिटी। क्या करेगी? प्रायोरिटी जो होगी वो बहुत ही जरूरी है। अगर वो ज्यादा इमरजेंसी का जो है आपका प्रोसेस है तो वो उसके पास जाएगा, अदरवाइज वो जो है आपके वहां नहीं जाएगा, उसको स्किप कर देगा और ये जो प्रोसेस चल रहा है उसको खत्म करने के बाद जाएगा। तो प्रायोरिटी बेस्ड अब टॉपिक आ ही चुका है तो हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है ना। इंटरप्ट के साथ मैंने जो है आपको इंटरप्ट के जो टाइप्स थे, जिसमें आपको हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट समझाया था। हार्डवेयर इंटरप्ट को सीरियली थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि यहां समझने में प्रॉब्लम ना हो। हार्डवेयर इंटरप्ट में क्या होता है कि जब भी कोई हार्डवेयर के द्वारा कोई भी इवेंट जो है ऑकर होता है, इंटरप्ट जो होता है ऑकर होता है, वो उसको हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। लाइक अगर आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो या कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं अभी आप, जैसे कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या होगा, की के थ्रू कोई भी एक सिग्नल जनरेट होगा, तो उस प्रोसेसर का या सीपीयू का जो ध्यान होगा वो आपके साइड में आ जाएगा। तो वहां पर हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब होता है, जिसमें मैंने आपको एक प्रोग्राम का भी एग्जांपल दिया था, या कोई ऐसा प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी कंटिन्यू, अब उसको बीच में कोई फाइल को ओपन करके उसको रीड करना है या डेटा को जो रीड करना है, तो क्या होगा, वो उस प्रोसेस को वहां छोड़ के सेकेंडरी स्टोरेज में जाएगा। हार्ड डिस्क के अंदर ही पड़ा रहता है अपना डेटा, वहां से पढ़ के फिर वापस आएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो प्रोसेस हुआ है या जो भी इसके बीच में एक्शन लगा है वो क्या होगा, आपका इंटरप्ट। कौन सा? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद हमने वेक्टर और नॉन वेक्टर्ड के बारे में जाना था। यानी यहां से जो भी ये जो इंटरप्ट है आपका, यहां पर देखिएगा, ये जो इंटरप्ट है ये यहां से जा रहा, अगर इसका फिक्स एड्रेस है कि मुझे यहीं पर ही जाना है, काम करना, तो वो वेक्टर्ड है। और अगर वो जा रहा है इसका कोई फिक्स एड्रेस नहीं है, कह रहा है यहां जाओ,
ये कह रहे हैं यहाँ जाओ तो, और वो यहाँ, तो ये सारा क्या होगा आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरफेस होगा, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होगा। उसके बाद हमने जो है मास केबल और नॉन मास केबल के बारे में देखा था, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो वो आपका मास केबल इंटरप्ट होगा। और अगर कोई ऐसा नहीं है कि भाई उसको बाद में या थोड़ा डिले करके उसके बाद में उस इंटरप्ट को ज्वाइन कर लेंगे, तो वो आपका होगा नॉन मास केबल। तो ये कल हमने टाइप्स जाने थे, आज हम इनको जो है इनको अलग अलग टाइप में देखेंगे। यानी इंटरप्ट भी जो है, अभी मैंने प्रायोरिटी वर्ड का यूज किया था, तो प्रायोरिटी बेस्ड जो होता है अलग अलग कर सकते हैं इसको, जिसमें अभी हम जो पहले जानने वाले हैं वो है अपना डेजी चेनिंग इन प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, इसके बाद हमने मतलब ये जो है आपका डेजी चेनिंग जो है ये आपका सीरियल इंटरप्ट है, ये सीरियली वर्क करता है। इसके बाद हम पैरेलल चेक करेंगे, मतलब पैरेलल के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या मिलता है, तो पहले हम इसको जानते हैं, उसके बाद हम पैरेलल को स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपको ये डेली की क्लासेस अच्छी लग रही है और आगे आने वाले वीडियोज के अंदर आप इनके प्रैक्टिस सेट भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, जो भी फ्री में तैयारी करनी चाहता है बिल्कुल A to Z लेवल तक, प्रोग्रामिंग की भी बहुत ही शानदार क्लासेज आएगी, आपको नो टेंशन रहिए आप। ठीक है, बस आप तैयारी और करते रहिए और क्लास को डेली ज्वाइन करते रहिए। चलिए आ जाता हूं मैं अपने इस मैटर के ऊपर। टॉपिक है अपना डेजी चेनिंग इन प्रायोरिटी इंटरप्ट, मतलब इसके अंदर जो इंटरप्ट होगा वो सीरियली होगा। अब इसके अंदर जो मेन फैक्टर है वो है आपका मैटर जो है वो है आपका प्रायोरिटी। इसके अंदर पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको कीबोर्ड था, माउस था, और वहां पर आपको आगे मैग्नेटिक डिस्क, जो CD DVD थी, प्रिंटर थे, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था, हार्ड डिस्क के बारे में। तो वहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि इनसे डेटा जो है फास्टली जाता है, इनसे धीरे धीरे जाता है। जैसे कीबोर्ड है तो वो सीरियली डेटा को एक एक बिट के रूप में या एक एक पॉइंट के रूप में उसको सेंड करता है डेटा इंटरफेस को। इंटरफेस जो डेटा होता है वो डायरेक्टली जो है भेज देता है। अब इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं उसके बारे में, उसके बाद इसके पूरा इसको जो है डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आ रहा है प्रोसेसर डेटा बस। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास डिवाइस है, 3 डिवाइस लिए मैंने, कितने भी डिवाइस ले सकते हैं। यहां पर देखो मैंने नेक्स्ट डिवाइस लिख दिया, इसका मतलब जितने चाहे डिवाइस आ सकते हैं। तो मैंने डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3। यहां पर क्या है, PI और PO है। ठीक है, इनको मैं टर्म्स को यहां पर लिख देता हूं। ये है मेरे पास PI और ये है मेरे पास PO। PI और PO क्या है, ये है आपका प्रायोरिटी इनपुट और ये प्रायोरिटी आउटपुट। ठीक है, प्रायोरिटी इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, जितने चाहे आप डिवाइस ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और इनके अंदर एक डिवाइस बना देता हूं। जैसे यहां पर मैं डिवाइस जो है उसको रखता हूं, मैं मानता हूं कि मेरा जो फर्स्ट इंटरफेस है वो, अब देखो आपको बता दिया है मैंने कि इसमें सबसे बड़ा जो मैटर होता है, पॉइंट जो होता है वो, मतलब किसके बेस पर काम करता है, वो होता है स्पीड। इसको हमेशा ध्यान रखना डेजी चेनिंग के अंदर। ये वैसे कल हमने पढ़े थे इसके बारे में इंटरफेस के अंदर। तो मैं यहां पर रखता हूं, अब सबसे देखो हाई स्पीड जो होती है वो होती है आपके हार्ड डिस्क की। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर माउस को रख देता हूं और यहां पर मैं रख देता हूं कीबोर्ड को। किसको रखता हूं भाई, कीबोर्ड को रखता हूं। चलिए अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं इसको। क्या हुआ कि अगर कोई भी डिवाइस, किसी भी डिवाइस से कोई इंटरप्ट हुआ, जैसे यहां पर कीबोर्ड पड़ा है, माउस है, अब इसको या हमें डायरेक्टली थोड़ी पता है कि भाई यहां से इंटरप्ट हुआ। सीपीयू उस इंटरप्ट को कैसे पहचानेगा कि देखो ये तीनों सीरियली कनेक्ट हैं इससे, किससे, ये है सीपीयू अपने पास, और ये 2 इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, ये इंटरप्ट INTAC के इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट है, और ये इंटरप्ट है इंट, यानी इंटीजर नहीं, इंटरप्ट है भाई। अब क्या है यहां पर, हमारे पास कोई भी डिवाइस से कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ। ठीक है, कोई भी डिवाइस से इंटरप्ट जनरेट हुआ तो क्या होगा, वो इंटरप्ट जाएगा इसके अंदर। जैसे इसके हुआ, इसके अंदर जैसे हार्ड डिस्क के अंदर कोई इंटरप्ट हुआ तो वो सीधा यहां से होकर इधर जा सकता है। देखो ना, तीनों को मैंने यहां पर पॉइंट किया है, यहां पर ये कनेक्टेड है तीनों इसमें सीरियली। अगर माउस से हुआ तो माउस से यहां जाके यहां चला जाएगा, कीबोर्ड से होता है यहां से यहां चला जाएगा, मतलब वो कैसे भी करके सीपीयू तक पहुंच जाएगा सीरियली। सीपीयू जो है उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब वो क्या करेगा, उसको इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट चेक करेगा। तो एक्नॉलेजमेंट में सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगी वो होगी जिस डिवाइस की स्पीड ज्यादा होती है। तो मैंने इसलिए डिवाइस 1 में हार्ड डिस्क को रखा है,
सेकंड में माउस और थर्ड पे कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है आपको पता है स्लोली डेटा को सेंड करता है, या इसकी जो इसके अंदर जो स्पीड होती है कीबोर्ड की वो धीमे होती है, इससे थोड़ी स्पीड जो हाई है माउस की, इस प्रकार हार्ड डिस्क की, इस प्रकार आपके जो सीडी होती है डीवीडी उसकी भी स्पीड अलग मैटर होती है। तो सभी की अलग अलग स्पीड के बेस पर हम मान सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने। तो क्या हुआ कि इन तीनों में से किसी भी एक डिवाइस में इंटरप्ट हुआ, तो इंटरप्ट होते क्या होता है इसके अंदर, अगर इंटरप्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या, ए। भाई इंटरप्ट होगा तभी तो आगे जाएगा ना। तो अगर इंटरप्ट हो रहा है तो उसका मतलब है एक, तो वो एक जो है वो गया सीपीयू के अंदर, इंटरप्ट इसने माना कि वहां से कोई ना कोई इंटरप्ट आया है। अब क्या होगा कि यहां से ये, अब ये कैसे पहचानेगा किस डिवाइस में इंटरप्ट हुआ है। तो यहां से मैं किसी का भी एग्जांपल लेता हूं कि यहां से इसके अंदर, या पहले मैं इसका लेता हूं कि यहां से इंटरप्ट हुआ, ये यहां पर गया, तो ये एक जो है वो इनपुट हो गया सीपीयू के अंदर। सीपीयू क्या करेगा, उस इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट जो है वो भेजेगा यहां से यहां पर आया। अब ये यहां पर चेक करेगा कि 1 हुआ क्या। तो जब भी कोई डिवाइस इंटरप्ट होगा तो उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो जनरेट होती है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एक गया वो इनपुट एक के रूप में इसमें जो है इंसर्ट हो गया। मतलब यहां पर 1 बराबर 1, यानी कि यहां पर 1 बराबर 1 मैच करने का मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 1 जनरेट हुआ, तो 1 यहां से जाके ये यहां पर आया चेक करने के लिए कि किस में हुआ। तो यहां पर ये हुआ कि 1 बराबर 1 मतलब यहां पर ही आपका इंटरप्ट हुआ है। ठीक है, अब इंटरप्ट हुआ तो क्या हुआ, इंटरप्ट होते ही इस डिवाइस से एक आपका यहां से VAD1, जो ये VAD1, VAD2, VAD3 क्या है भाई, देखो VAD का भी फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। यहां पर आपका ये VAD, ठीक है ना, VAD के बारे में देखिएगा आप। VAD का फुल फॉर्म होता है आपका वेक्टर एड्रेस। क्या होता है, वेक्टर एड्रेस। ये वेक्टर एड्रेस है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। अब देखो यहां पर इसके अंदर दो चीजें ध्यान रखने की, यहां से ये 1 था, ये यहां आया, इसके पास आया, यहां पर मैच हो गया कि भाई एक यहां पर इंटरप्ट हुआ है। तो क्या करेगा, ये इनपुट में तो 1 ले लेगा, लेकिन आगे वालों को क्या कर देगा, 0 सेंड कर देगा। क्या 0 क्या सेंड कर देगा, 0 सेंड कर देगा। यहां आया 0, अंदर गया 0 और आगे चला गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहां पर 0 जो है वो मशीन ऑफ है, या उसके अंदर कोई इंटरप्ट नहीं है। अगर 1 है तो इंटरप्ट है। तो आगे आगे ये क्या पास कर देगा आउटपुट के रूप में, 0, मतलब ये सारे के सारे ऑफ है। अब ये भेज दिया इसने, मतलब सारे डिवाइस वहां पर काम करना वो उसके लेवल पे चल रहे हैं, मतलब ये ऑफ है, कोई इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ, मशीन मान लिया। अब सीपीयू ने पता कर लिया कि इस पे इंटरप्ट हुआ, तो यहां से क्या होगा, एक वेक्टर एड्रेस जनरेट होगा। क्या होगा भाई, वेक्टर एड्रेस, और वेक्टर एड्रेस जनरेट होकर वो सीधा यहां से सीपीयू में आ जाएगा। इस प्रकार सीपीयू को जांच होती है कि भाई इसके अंदर वेक्टर एड्रेस किसके ऊपर, या जो आपका इंटरप्ट है वो कहां पर आपका जनरेट हुआ है। इस प्रकार से इसकी कार्य प्रणाली है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार पुनः इसका जो है रिपीटेशन दे देता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। कहानी क्या है कि हम बात कर रहे हैं डेजी चेनिंग, जो कि आता है सीरियल के अंदर, और हम सारा जो मेथड यूज कर रहे हैं ये है आपका सीरियली। पैरेलल क्या होता है, जिसमें एक कंटिन्यू एक साथ जाते हैं डेटा, इसमें एक एक करके जा रहा है देखो डेटा। तो यहां पर मैं वापस पुनः समझा रहा हूं आपको। इस बार देखो मैं क्या करता हूं कि मैं मानता हूं कि इसके अंदर हुआ है इंटरप्ट। ठीक है, इसके अंदर इंटरप्ट हुआ है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा यहां पर कि मैं मानता हूं कि इस बार माउस से हुआ। आप जितना चाहे उस डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं इसको, सीपीयू से आगे। तो मैं मानता हूं कि माउस के अंदर कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है। माउस ने यहां से इसको एक जो 1 है इंटरप्ट वो भेजा इसके अंदर, इसने इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट चेक किया और ये 1 जो है वो जाएगा यहां पर। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। क्यों है भाई, क्योंकि यहां पर इंटरप्ट जनरेट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब 0 है, ये मशीन ऑफ है। तो चेक हुआ 1 बराबर 0 है क्या, नहीं है, तो आगे चला गया। कहां पे गया, ये आगे चला गया यहां पर जांच हुआ क्या, 1 बराबर 1 हो रहा है क्या, बराबर हो रहा है, एकदम सही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इंटरप्ट 0 है। अब देखो यहां पर हमने 0 चेक किया ना, 1 और 0 बराबर नहीं हो रहे थे, तो वो जो 1 इंसर्ट हुआ था वो यहां पर आगे आउटपुट में 1 के रूप में चला गया। ये 1 यहां आया, इसने चेक किया इंटरप्ट हुआ है क्या, तो 1 बराबर 1, 1 इक्वल 1, यानी ये इंटरप्ट हुआ है। तो ये यहां पर क्या करेगा, 1 को इंसर्ट में ले लेगा और आउटपुट में 0 जो है वो इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, यानी
ये और ये तो ऑफ हो गए, यहां पर जनरेट हुआ है। अब ये क्या करेगा, यहां से एक वेक्टर एड्रेस जनरेट करेगा और उसको भेज देगा सीपीयू में। सीपीयू जांच कर लेगा कि हाँ भाई कोई ना कहीं जो है इंटरप्ट हुआ है इस एड्रेस पे, यानी इस माउस के अंदर जो है इंटरप्ट हुआ है। इस प्रकार से हम जो है इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इस डायग्राम की मदद से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। तो अब देखिएगा हम दूसरा जो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना प्रायोरिटी पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट। ठीक है, पैरेलल प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है अब उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और जो बाकी जो लास्ट वाला था वो तो इजी था। अब इसको ध्यान से समझिए आप कि मैंने यहां पर पैरेलली अब इसको डेटा जो है आगे से आगे सेंड होता जा रहा है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर जो आपका अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसको हम बोलेंगे 1। इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, कहीं से भी कोई इंटरप्ट जनरेट हो तो उसको बोलेंगे 1। अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 0। तो यहां पर देखिएगा आप सबसे पहले कि मैंने यहां पर प्रायोरिटी के आधार पर इन डिवाइसेज को यहां पर रखा है। ठीक है, ये एडिशनल है आपका मास्क रजिस्टर और ये है एक आपका इंटरप्ट रजिस्टर। इंटरप्ट रजिस्टर में मैंने रखा है पहले 0 को, डिस्क को रखा है सबसे पहले, यानी जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका स्पीड के आधार पर जो है इनको मैं निम्न स्तर की तरफ रख सकता हूं। तो कीबोर्ड की स्पीड होती है वो लो होती है, इसलिए मैं प्रायोरिटी के अंदर इसको सबसे लास्ट में रख रहा हूं। ये जो यहां पर रीडर है इसको मैं यहां पर सेकंड पे रख रहा हूं। प्रिंटर जो है इसको मैं 1 पे रख रहा हूं और यहां पर डिस्क जो है उसको 0 नंबर पे रख रहा हूं, यानी सबसे हाई प्रायोरिटी डिस्क की होगी। ठीक है, वो चाहे हार्ड डिस्क हो चाहे दूसरी डिस्क हो। इसी प्रकार से एक अपना मास्क रजिस्टर भी है जिसके अंदर यहां पर देखिएगा इसको भी जो है यहां पर मैं 0 1 2 3 रख रहा हूं। ये क्या करेगी, ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको जो है प्रोवाइड करेगी। देखो 0 वाली ये फैसिलिटी इसके साथ कर रही है। अब यहां पर ये क्या करती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो होती है इंपॉर्टेंट, तो वो फैसिलिटीज देने के लिए अपन को काम लेंगे हम इसको मास्क रजिस्टर। और तीसरी इसकी ना इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है वो है कि हमने यहां पर एंड गेट का यूज किया है। ये देखिए 2 इनपुट जा रहे हैं, एक आउटपुट आगे जा रहा है, 2 इनपुट जा रहे हैं आगे आउटपुट, ऐसे तो 2 इनपुट जा रहे हैं और आगे जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, एक है अपना प्रायोरिटी एनकोडर। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है कि यहां पर एग्जीक्यूशन होगा तो यहां से जो भी डेटा, यहां से जो भी चारों का रिजल्ट आएगा उसके बेस पर ये आगे यहां पर जाएगा। इसके अलावा एक और आउटपुट जनरेट होता है। ये सारे इनपुट गए इसके अंदर एनकोडर के अंदर, यहां से एक जो आउटपुट होगा वो यहां जाएगा, एक आउटपुट जो होगा वो यहां पर आएगा, जिसमें यहां पर IST है अपने पास, यानी इंटरप्ट स्टेट। क्या है भाई, इंटरप्ट स्टेट। ये है अपना इंटरप्ट स्टेट या स्टेटस, और ये है अपना इंटरप्ट एनेबल। अब समझते हैं हम इसको एक एक करके। यहां पर क्या है कि मैं इसको प्रायोरिटी यानी प्रायोरिटी के हिसाब से, और यहां पर इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं हो रहा 0 हो रहा है तो उसको 1। तो मैं क्या करता हूं, इसको एंड गेट की सहायता से समझाता हूं आपको। तो यहां पर जैसे मेरे पास ये है एक इंटरप्ट रजिस्टर यानी IR लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा है मेरे पास ये मास्क रजिस्टर, ये दोनों मिलेंगे तभी तो आगे डिटेल जाएगा। तो ये है अपना मास्क रजिस्टर और यहां है अपना आउटपुट, ठीक है। तो 2 इनपुट एक आउटपुट जा रहा है। अब हम इसको यहां पर समझते हैं। मान लीजिए मैं इसको सेट करता हूं कि इसका और इसका इंटरप्ट जनरेट हुआ, यानी 1 1 और इसको 0 0 कर देते हैं मान लीजिए। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ये ले लेता हूं जैसे 1 0 1 0, यानी इन दोनों ने इंटरप्ट जनरेट किया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, कोई भी आप ले सकते हो। अब इसमें मैं मास्क रजिस्टर को सेट कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से, जैसे इसमें कर लेते हैं हम, इन दोनों को प्रायोरिटी दे देते हैं, इनको थोड़ा लो रखते हैं। तो मैं यहां पर कर देता हूं 1, ये 1 और ये 0 और 0। अब अगर आपको लॉजिक गेट पता हो तो वहां पर आपको पता होगा कि 1 1 जो होता है उसका मतलब होता है 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखेंगे आप तो 0 1 जो होता है वो क्या करता है आपका, इसके अंदर 0 होता है, 1 0 जो होता है वो 0 होता है, और ये 0 0 यानी ये 0। तो यहां पर आपको सामने दिख रहा है कि इसके अंदर प्रायोरिटी किसकी आ चुकी है,
ये जो फर्स्ट डिस्क है, यानी इन तीनों में से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी आई है? डिस्क की आई है। तो इन चारों को जो, यानी ये चारों जो रिजल्ट है वो आएंगे अब यहां पर। तो मैं यहां पर इसको जैसे रिजल्ट को लेके आ रहा हूं तो आउटपुट आ रहा है 1 0 0 0। ठीक है, तो ये देखो यहां पर लेके आ रहा हूं 1, ये है इसका 0, ये है इसका 0 और ये है इसका 0। ये आउटपुट जो आया था वो हमने यहाँ ले लिया है। अब चाहे आप इस वायर के थ्रू समझो या इसको समझो, यानी यहां से इसका जनरेट हुआ, ठीक है, इसका आउटपुट जनरेट हुआ, इंटरप्ट जो है जनरेट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ये हुआ यहां पर 1, यहां से हम भेज रहे हैं जैसे 1, तो 1 देखो ये गया यहां पर, ये गया 1, ठीक है, यहां पर 1 आ चुका है, यहां पर भी 1 आ चुका है, 1 और 1 जाएगा आगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैं दूसरा लिया 0, यानी यहां पर इंटरप्ट जनरेट हुआ ही नहीं, तो मैं इसको मानता हूं कि ये है 0, ठीक है, और यहां पर मानते हैं कि ये है आपका 1, 0 1 है, तो ये 0 गया वहां पर और ये गया 1, तो ये जब यहां पर अंदर 0 और ये 1 इंसर्ट होगा तो क्या होगा? इसका आउटपुट 0 होगा। एंड रजिस्टर, एंड जो होता है लॉजिक गेट क्या बोलता है कि मेरा आउटपुट तभी ट्रू आएगा जब दोनों के दोनों इनपुट ट्रू होंगे। और रजिस्टर क्या बोलता है? उसके अंदर बोलते हैं कि अगर एक भी इनपुट सही है, ट्रू है, 1 है, तो मैं आपको आउटपुट 1 दे दूंगा। लेकिन यहां पर हम एंड गेट की सहायता से समझ लें, इसलिए यहां पर इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब क्या है यहां पर कि यहां पर ये 0 और 1 वाला आपने समझ लिया 0, इसी प्रकार से दूसरा भी समझ लीजिए कि यहां पर इसके अंदर ये आपका जनरेट हुआ था ये 2 नंबर वाला, लेकिन यहां से इसको 0 सेट किया हुआ है, तो ये 1 और 0 इसके अंदर गया, ये लो 1 और ये 0 इसके अंदर आया तो आउटपुट 0। ये लास्ट वाला जैसे दोनों 0 के 0 है, ये हुए नहीं इंटरप्ट, ये भी नहीं हुआ, तो ये 0 और 0 इसके अंदर गया तो आउटपुट आपका 0 आ गया। तो आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। वापस देख लीजिएगा, इसके अंदर अगर इंटरप्ट जनरेट होता है उसको बोलेंगे 1, नहीं हो रहा है उसको 0 बोलेंगे। अब हाई प्रायोरिटी के हिसाब से इनको हमने एडजस्ट किया है ऊपर से नीचे की ओर, तो सबसे हाई प्रायोरिटी होगी डिस्क की। अगर लो की, जैसे मान लो चारों की चारों प्रायोरिटी एनेबल होगी, चारों के चारों इंटरप्ट जनरेट हो गए, फिर भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी? स्पीड के बेस पर इसको मिलेगी, डिस्क को, उसके बाद प्रिंटर को, फिर रीडर, फिर कीबोर्ड की बारी आएगी। तो इस प्रकार से ये इनको एडजस्ट किया होता है। अब क्या है, ये चारों प्रिंटर आए यहां पर, सॉरी चारों जो आपके आउटपुट थे वो यहां पर आ चुके, अब ये आउटपुट इसमें भेजा है। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर 4/2 है, यहां पर 4/2 है, यानी 4 इनपुट है और 2 आउटपुट है। कैसे 4 इनपुट हुआ है भाई? ये देखो 4 इनपुट, 1 2 3 और 4, चारों इनपुट इसके अंदर गए इस मशीन के अंदर। अब प्रायोरिटी एनकोडर क्या होगा कि इसके अंदर 2 आउटपुट जनरेट करेगा, ये एडिशनल आउटपुट है अलग से और ये अलग से आउटपुट है। अब इसके अंदर क्या है, यहां पर देखो 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके अंदर देखिएगा यहां पर कि ये 2 आउटपुट गए। अब इसमें क्या है, अगर 1 और 1 गया है, अगर 1 और 1 लिया गया है तो उसका मतलब है कि I0 का आउटपुट है। अगर ये यहां पर आपका 0 और 1 है तो ये I1 का आउटपुट है। अगर ये 1 0 है तो ये I2 का, और 0 0 है तो ये आपका I3 का आउटपुट है, जो कि इसके अंदर जो है 2 बिट के रूप में स्टोर होते जाएगा। ये अभी इसका जो है इसका कोई भी काम है नहीं, इसलिए इसको जो है 0 कर रखा है, यानी ये ऑफ कंडीशन में है। चलो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये सारे बस के अंदर है डेटा। अब यहां पर देखिएगा, आपको यहां से जो आउटपुट आ रहा है, अब यहां पर IST का मतलब क्या होता है? IST का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप। इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप, इसका क्या मतलब होता है? और यहां पर देखिए इंटरप्ट एनेबल, IENN इंटरप्ट एनेबल, ये होता है इंटरप्ट स्टेटस फ्लिप फ्लॉप। ये दोनों फ्लिप फ्लॉप ही है। अब आपको मैंने जब रजिस्टर का टॉपिक समझाया था तब आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया था कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो डिफॉल्ट कंडीशन जो होती है वो 0 होती है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर हम सेट करते हैं। क्या करते हैं? सेट। तो यहां से अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होगा, इनमें से कोई भी एक इंटरप्ट जनरेट, अब इंटरप्ट तो जनरेट हुआ है, देखो चारों में से एक इंटरप्ट जनरेट हुआ ना, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे चारों के चारों हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 हो तो भी कोई नहीं है, 1 हो तो भी कोई भी नहीं, 3 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसमें इंटरप्ट जनरेट होना चाहिए तभी ये काम करेंगे। देखो अभी इसके अंदर मान क्या है भाई? 0, इसके अंदर 0। अब क्या है कि यहां से इनपुट आया, सॉरी आउटपुट आया, तो इसमें जनरेट हो रहा है, बेशक हो रहा है, तो ये क्या होगा कि यहां से इस 0 की जगह हो जाएगा 1। ठीक है, 0 की जगह हो जाएगा ये 1। अब ये जो आपका पोर्शन होता है ना, ये प्रोग्रामिंग द्वारा इसके ऊपर वर्क किया जाता है। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया, इसको 0 की जगह मैंने किया 1।
अब दोनों के दोनों आपके 1 1 जो है वो देखो यहां से ये आया आपके इसके अंदर, ये आया इसके अंदर, यानी यहां से 1 और 1 चला गया इसके अंदर। तो मैंने आपको अभी जस्ट लास्ट जो सीरियल वाला समझाया था, मैंने आपको बोला था कि इंटरप्ट जो जा रहा है 1 और 1 जा रहा है तो वो सीपीयू के पास जाएगा, यहाँ सीपीयू के पास, तो वो ये जो सीपीयू है इस सीपीयू के पास जाएगा। मान लो ये सीपीयू है पूरा यहां से यहां तक ये सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर जाएगा जब ये इंटरप्ट, तो इंटरप्ट उस 1 को लेकर वापस किसको देगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को देगा। ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को देगा तो ये 1 आएगा वापस यहां पर। ये मान लीजिए कि ये 1 और 1 चला गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये 1 और 1 गया तभी तो इंटरप्ट जनरेट हुआ। ये 1 और 1 यहां पर गया तो ये वापस इसको यहां से ये वापस जो होगा भाई वो वापस इसको यहां पर आउटपुट दिया जाएगा, तो सीपीयू को दिया जाएगा। अब सीपीयू क्या करेगा, इस एक्नॉलेजमेंट को वापस भेजेगा। तो देखो एक एक्नॉलेजमेंट आ गया ये, तो यहां पर हो गया 1, एक एक्नॉलेजमेंट आ गया 1 1 है तभी तो ये इतना प्रोसेस आया, ये 1 आ गए यहां पर, फिर ये 1 आ गया यहां पर। ये जब तीनों की तीनों कंडीशन 1 होगी तभी आपका यहां से डेटा जाएगा इस वेक्टर एड्रेस में और यहां से फिर डेटा जाएगा आगे सीपीयू के पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम होता है इसके अंदर। अब मैं वापस इसको एक बार रिपीट कर रहा हूं, आसानी से समझ लीजिएगा ताकि आपको अगर कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो वापस रिपीट हो सके। होता क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर जो इंटरप्ट हो रहा है उसको बोलते हैं 1, नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं 0। तो यहां पर मैं मानता हूं कि इन दोनों ने इंटरप्ट जनरेट किया, इन दोनों ने नहीं किया। इसमें मैंने एक मास्किंग सेट किया हुआ है कि इसके अंदर 1 और 1 है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है आपका मतलब मास्क केबल, आपको मैंने बताया था मास्क केबल इंटरप्ट, जिसमें आपको मैंने बताया था कि जरूरी है या नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अब ये 1 और ये 1 यहां पर इनपुट गया तो क्या हुआ, आउटपुट 1 आ गया। अब ये आपके देखो 0 और 1, यानी ये 0 लिया यहां से और यहां से 1 आया तो क्या हुआ, आउटपुट 0 आ गया। यहां से आपका 1 आया, नीचे से आपका 0 आया तो क्या हो गया, आपका 0 आ गया। मतलब 1 और 1 होगा तभी आउटपुट 0 जाएगा, 1 जाएगा, नहीं तो 0 जाएगा सभी का। तो सारे ये ऑफ है, एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। चलो ये अब यहां पर इसके पास गया 2 बिट के रूप में। ठीक है, और यहां पर एक जो ये रजिस्टर जो जनरेट हो रहा है, ये जो इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, तो इसमें एक IST होता है, एक IEN होता है। ये प्रोग्रामिंग थ्रू जो है ये डेवलप होता है, इसको एक्टिव किया जाता है। ये आपका स्टेटस तब भी एक्टिव होगा जब यहां पर कोई भी एक इंटरप्ट जनरेट हुआ हो या एक से अधिक इंटरप्ट जनरेट हुआ हो। तो एक हो रहा है अपने पास इंटरप्ट जनरेट, ये यहां पर आया, IST की बिट पहले क्या थी 0, यहां पर हो गई 1, यानी 1 सेट हो गया। इसको प्रोग्रामिंग थ्रू हम एक्टिव कर सकते, तो हमने एक्टिव कर दिया इसको। अब ये क्या हुआ, ये इसकी 1 बिट, ये इसकी 1 बिट, ये दोनों के दोनों इस एंड ऑपरेटर में गई। 1 1 क्या होता है, 1 होता है, तो वो 1 आपके यहां पर आ चुका है इसके अंदर सीपीयू के अंदर। ये सीपीयू है भाई, यहां पर समझिए। अब सीपीयू के अंदर आया तो ये सीपीयू क्या करेगा, वापस इसको एक्नॉलेजमेंट को रिटर्न करेगा। अभी जस्ट हमने जो इससे लास्ट पढ़ा था बस वो यहां पर अब प्रोसेस हो रहा है, तो वो वापस इस एक्नॉलेजमेंट को भेजेगा ताकि किस एड्रेस पे करना है वो चेक कर सके। तो यहां से गया तो एक इसका 1 आ गया, एक 1 इसका IST का आ गया, एक इसका आ गया। तो तीनों के 1 1 जब होंगे, जब तीनों के 1 1 होंगे, ये इंटरप्ट होंगे तीनों का, तो ये जनरेट होके यहां से इस आपके वेक्टर एड्रेस को जो है अपना डेटा जो होगा वो उस वेक्टर एड्रेस के थ्रू सीपीयू को वापस रिटर्न कर देगा। ये था आपके यहां पर पैरेलल प्रायोरिटी, और इससे पहले हमने जाना है सीरियल प्रायोरिटी के बेस पर डेजी चैन जो हमने डिस्कस किया था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक कर दीजिए, और इसकी पूरी जो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको अभी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। चलिए, तो यहां पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जहां तक और जितनी ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की है, तो मैंने आपको बहुत ही इजी लेवल में समझाया, बाकी बहुत ही टफ टॉपिक है ये वाला। ठीक है, और इसको आप एक बार वापस वीडियो को रिपीट कीजिएगा अगर नहीं आया है तो। बाकी समझ में आ चुका होगा मेरे को पता है। अब अगर आ गया है तो जल्दी से पहला काम कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके बाद अपने 2 क्लास और बची हैं आपके आर्किटेक्चर की, उसके बाद अपना आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके टेस्ट सीरीज जो है आने वाले टाइम के अंदर लाने वाले हैं, लेकिन इसके जस्ट पीछे आपकी डेटाबेस की क्लास शुरू हो रही है। ध्यान रखिएगा, हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यू चलेगा, कोई भी बीच में होल्ड नहीं मिलेगा आपको, चाहे संडे हो तो भी आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, तो इतनी मेहनत हम जो कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आप भी हमेशा सपोर्ट करते रहिए। हमारे इस चैनल के ऊपर जो भी नया आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपकी मदद
से हम दीपावली से पहले 10K को सपोर्ट करें, मतलब 10K सब्सक्राइबर को ऐड करें, ऐसी हमारी इस बार टारगेट लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं अपने 10K को फैमिली को पूरा करवाने के लिए आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना नहीं सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।